बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। चैप्टर नेम डिप्रिसिएशन और लेक्चर नंबर 8 होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अ फर्म परचेज्ड अ सेकंड हैंड ट्रक for ₹50,000 on 1st January 2002 and spent ₹20,000 on its overhauling। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं एक फर्म है, कंपनी है, जिसने 50,000 का सेकंड हैंड ट्रक खरीदा है 1 जनवरी 2002 को और उस पर 20,000 रुपया मजीद लगाया है ओवरहालिंग, यानी उसको रिपेयर वगैरह करने के, उससे 20,000 रुपया और खर्च किए हैं। ठीक है, यानी मुरम्मत करने के, वैल्यू इंक्रीज करने के। उसके बाद कह रहे हैं डिप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। डिप्रिसिएशन लेनी है 10% पर एनम, पीए पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरा मेथड है, सोफा मेथड नहीं है, क्योंकि सोफा में आर लफ्ज नहीं आता। उसके बाद कह रहे हैं ऑन 30 जून 2005 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर ₹30,000 बीइंग अनसूटेबल। 30 जून 2005 को ट्रक जो है वो सेल कर दिया 30,000 का, अनसूटेबल, खराब हो गया या कुछ भी। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2005 एज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड 31 दिसंबर एवरी ईयर। अकाउंट ट्रक का बनाना है 2002 से 2005 तक के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि एज्यूम करें आपका जो हर साल एंड होगा वो 31 दिसंबर को होगा। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, जो कि उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं आपको अब फॉर्मेट की समझ आ गई होगी, तो इसलिए मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। ऊपर हम लिखेंगे ट्रक अकाउंट, यह मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 8, फिर डेट डिटेल्स रुपीज, डेट डिटेल्स रुपीज, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, फॉर्मेट हमने पहले से ही बना लिया है। अब स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे थे कि हमने 1 जनवरी 2002 को एक ट्रक खरीदा 50,000 का और 20,000 रुपए उस पे और लगाए हैं उसको रिपेयर करने के। तो हम यहां लिख लेंगे 1 जनवरी 2002 और यहां क्या लिख लेंगे? कैश अकाउंट, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं जब हम मशीनरी या ट्रक वगैरह खरीदेंगे तो कैश पे खरीदते हैं। तो यहां लिख लेंगे कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लेंगे 50,000 प्लस 20,000। ऐसा हम क्यों करेंगे? बिकॉज उस पे 20,000 रुपए और लगाए हैं, तो कुल मिला के इसकी जो कॉस्ट बन जाएगी या वैल्यू वो कितने बन जाएगी? 70,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां 2 लाइनें लगा लेंगे और 70,000 इसमें लिख लेंगे और यहां पे भी ये लिख लेंगे 70,000। अब यहां हमारा साल एंड होता है 31 दिसंबर 2002 और यहां क्या लिख लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन। वैल्यू कितनी है हमारे पास? 70,000 और मल्टीप्लाई कितने परसेंट है? 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 10% है, तो कितनी डिप्रिसिएशन आ जाएगी? 7,000। इट्स मीन पहले साल ट्रक को यूज करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 7,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस 70,000 में से हम इस 7,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो बचेगा 63,000 और इसको हम क्या नाम देंगे? बैलेंस C/D। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे, जो यहां साल एंड हो गया था नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा? 1 जनवरी और 2003 लिख लेंगे। वो जो बैलेंस C/D था इधर क्या बन जाएगा? बैलेंस B/D और वैल्यू कितनी? 63,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेम यहां पे 2 लाइनें, उसके अंदर लिख लेंगे 63,000 और यहां पे भी वही लिख लेंगे 63,000। देन आफ्टर यहां लिख लेंगे 31 दिसंबर 2003 नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए। अब इसमें क्या चार्ज करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना है, कौन सा मेथड है हमारे पास? दूसरा मेथड। तो हम ओरिजिनल 70,000 पे लेंगे या इसी वैल्यू पे लेंगे, यानी 63,000 पे? यस, किस पे लेंगे? इस वाली वैल्यू पे, जो हर आने वाले साल की वैल्यू होती है। बिकॉज कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड। तो इसको मल्टीप्लाई 10 बाय 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6300। अब क्या करेंगे हम, इसमें से ये जो डिप्रिसिएशन आ गई है इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू बच गई
56,700 और इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस सी बाई डी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर के लिए वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 जनवरी 2004 और नाम क्या देंगे, बैलेंस बी बाई डी। वैल्यू कितनी, 56,700। अब क्या करेंगे, सेम फर्स्ट 2 इयर्स की तरह यहाँ पे 2 लाइनें और उसके अंदर लिख लेंगे 56,700 और इधर भी लिख लेंगे हम 56,700 और यहाँ लिख लेंगे 31 दिसंबर 2004। अब इसमें क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स किस वैल्यू पे लेंगे, इसी वैल्यू पे, ये जो आ चुकी है, बिकॉज कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है। तो इसको मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इसकी डिप्रिसिएशन आ जाएगी 5670। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बच गई 51030 और इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस सी बाई डी। यानी 3 सालों बाद ट्रक की वैल्यू इतनी रह गई है, लेकिन वो 2005 तक की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे 1 जनवरी 2005 और वहां जो बैलेंस सी बाई डी की वैल्यू थी, यहां क्या बन जाएगी, बैलेंस बी बाई डी 51030। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ये वैल्यू लिख लेंगे 51030 और यहां पे भी ये लिख लेंगे 51030। स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी तक इससे पहले लेक्चर में भी ये कहा था कि जब भी हम यहाँ मशीनरी अकाउंट या ट्रक अकाउंट बनाते हैं तो जब मशीनरी का साल शुरू होता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं और जब साल एंड होता है तो यहाँ लिखते हैं। तो इस सवाल में हमने जनवरी से शुरू किया और साल एंड कब हुआ, दिसंबर को, ठीक है। लेकिन ये 2005 का साल है, यहाँ एक इशू आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2005 की जो वैल्यू बच चुकी है ये वाली, ये पूरे साल ट्रक को यूज ही नहीं किया, बल्कि हमने ट्रक को कब सेल कर दिया है, 30 जून 2005 को हमने सेल कर दिया, बिकॉज खराब हो गया था। और कितने का सेल किया, 30,000 का, 30,000 का। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 जनवरी 2005 को इसकी जो वैल्यू बच चुकी है ट्रक की वो है 51,030 रुपीज, लेकिन साल इसका एंड पूरा नहीं हो रहा, बिकॉज हमने 30 जून को ही सेल कर दिया, यानी 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद इसको हमने सेल कर दिया है। तो हम जब इसको सेल करेंगे तो पहले जो 6 महीने इसको यूज किया है तो हम पहले इसे क्या करेंगे, 6 महीने के क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन लेंगे। तो यहां आप लिख लेंगे 30 जून 2005 और यहां क्या लिख लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको बात की समझ आ रही होगी। किस पे लेंगे, इसी वैल्यू पे लेंगे, बिकॉज दूसरा मेथड है 51030 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन स्टूडेंट्स यहां मैंने मल्टीप्लाई 6/12 भी कर दिया, क्यों, बिकॉज हम 30 जून को सेल कर रहे हैं तो जनवरी से जून कितने महीने की डिप्रिसिएशन बनेगी, 6 मंथ की, यानी 6/12 करेंगे। अगर यहां लिखा होता कि 31 अगस्त तो हम 8/12 करते, यानी 8 डिवाइडेड बाय 12। जितने महीने आप इसको यूज करोगे और सेल करोगे उतने महीने के आप उस पे क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी 6 मंथ की क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन लेंगे। तो पता चला कि 6 मंथ जो हमने इसको यूज किए इसकी डिप्रिसिएशन आ गई है 2551.5, यानी 6 महीने ट्रक को यूज करने के बाद जब हम सेल कर रहे थे तो इसकी वैल्यू मजीद कितनी कम हो गई थी, 2551.5। अब उसके बाद जो हमने क्या किया स्टूडेंट, उसके बाद हमने सेल कर दिया था, ठीक है, क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम पहले वर्किंग पे आएंगे। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स सॉल्व किए हैं उसमें कहीं भी हमने वर्किंग नहीं की। यहाँ पे वर्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ट्रक को सेल कर दी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, आप लिख लेंगे वर्किंग 1, क्या लिख लेंगे, वर्किंग 1 और इसको आप नाम देंगे वैल्यू ऑफ ट्रक, वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 30 जून 2005। यानी जब हम ट्रक को सेल कर रहे थे तब उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। और हम ये इसलिए वर्किंग कर रहे हैं ताकि हमें पता चले जो हमने ट्रक सेल किया 30,000 का वो फायदे पे सेल किया या नुकसान पे सेल किया है। अब वो हमें यहाँ वर्किंग से पता चल जाएगा। वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 30 जून को हमने सेल किया था, तो आप लिख लेंगे पहले वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1 जनवरी 2005। ये तो 30 जून को सेल किया ना, लेकिन जो हमने यहां लिख दिया कि वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1 जनवरी 30 जून को सेल किया, लेकिन 2005 के साल के शुरू में इसकी वैल्यू कितनी थी, यहां लिखेंगे इक्वल 51030, यानी 2005 के शुरू में इसकी वैल्यू कितनी थी,
51030 और यहाँ लिख लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन ऑन 30 जून 2005 और यहाँ लिख लेंगे 2551.5। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझें, ये वर्किंग मैंने इसलिए की क्योंकि हम ट्रक को सेल करने जा रहे हैं और ये वर्किंग इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले जब हमने सेल किया इसको 30,000 पे तो हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो इसलिए हमें वर्किंग करनी पड़ रही है। तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 30 जून 2005 और उसके नीचे पहले लिख लिया वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1 जनवरी, यानी 2005 के शुरू में इसकी वैल्यू कितनी थी 51030। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, जो इसकी 6 महीनों की हमने क्या ली थी डिप्रिसिएशन, तो जो वैल्यू ये वाली आ चुकी थी, यानी इसमें से ये क्या कर दो माइनस कर दो। तो हम जब इसमें से ये वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो पता चला हमारे पास जो वैल्यू बच गई थी ट्रक को सेल करते वक्त वो 48478.5, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास 2005 के शुरू में ट्रक की इतनी वैल्यू थी और 6 महीने की जो हमने इस पे डिप्रिसिएशन ली, ये जो वैल्यू ये आई थी, तो इसको जब हमने इसमें से माइनस कर दिया वर्किंग में तो पता चला कि ट्रक को सेल करते वक्त हमारे ट्रक की वैल्यू कितनी थी ऑलमोस्ट 48,478, 48,478 रुपया समथिंग, ठीक है। यानी अब हमें सेल करना चाहिए था इसको 48,000 से ऊपर के वैल्यू पे ताकि हमें क्या हो जाता फायदा हो जाता, लेकिन हमने कितने पे सेल किया 30,000 पे। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे माइनस कैश रिसीव, यानी हमें कैश कितना मिला 30,000, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इसमें से क्या करेंगे 30,000 जब माइनस करेंगे तो पता चला हमें 18,478.5 का क्या हो गया नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रक जिसकी वैल्यू रह गई थी 48,000 लेकिन हमने सेल कितने का किया 30,000 का, तो जब माइनस किया तो पता चला कि लॉस कितना हो गया 18,478.5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने जो इसकी 6 महीने की क्या ली थी डिप्रिसिएशन ली थी, वही डेट यहां लिख लेंगे, ठीक है, और यहां लिख लेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमें कैश कितना मिला 30,000, वो लिख लेंगे यहाँ पे, और साथ ही वही डेट होगी और साथ ही आप नीचे लिखेंगे लॉस अकाउंट, यानी कैश और लॉस दोनों यहाँ पे आ जाएगा 18,478.5। और यहीं तक स्टूडेंट्स वो हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि आपको लॉस हुआ या फायदा हुआ, तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ, लेकिन जितना कैश मिला और जितना लॉस हुआ वो भी आपने साथ यहाँ मेंशन करना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का था कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।